सनी गाड़ी निकाल दी। निकालता हूँ साहब। सनी ये तुम्हारे चश्मे को क्या हो गया? तुमने इस पर टेप क्यों लगा रखी है? साहब जी वो चश्मा टूट गया था। टूट गया? और सनी ये तुम्हारी वाइफ के गाल पे बैंडेड, इसको क्या हो गया? अब दरअसल वो साहब जी वो जो मैनेजर मैडम है ना। चले सर, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। एक मिनट चेतना। सनी मैं तुमसे क्या पूछ रहा था, हाँ कि तुम्हारा चश्मा भी टूट गया, तुम्हारी वाइफ की चोट भी लग गई, ये दोनों चीजें एक साथ होना कोइंसिडेंस है या फिर कुछ बात हुई है? और अभी तुम कुछ मैनेजर मैडम का भी नाम ले रहे थे, ढंग से बताओ क्या बात हुई है? मैनेजर मैडम आ गई साहब जी, ये बता रहा था मैं बस। वो दरअसल हुआ ये साहब जी कि वो कहा है ना साहब जी कि इनके हाथ में हमारा चश्मा था, तो कहीं से फिसल गई, मुंह पे चोट भी लगी और हमारा चश्मा भी टूट गया। सर चलते ना, वो क्लाइंट का फोन आ रहा है, चलते लेट हो रहा है। हाँ एक मिनट चेतना। साहब बात ये नहीं है, अरे! बात ये है कि खाली पीली कुछ भी बनवा लेंगे, दूसरा चश्मा। साहब से पैसा मांगने की क्या जरूरत है? साहब जी बनवा लेंगे हम, चिंता मत करो। अरे साहब इन्होंने हमें किया हमारे साथ। तुम साहब जी छुट्टी मांग रही है, इसको भेज दे घर। नहीं ठीक बात बोल रहे हो सनी, छुट्टी की जरूरत तो है तुम्हारी वाइफ को, आँख के पास चोट लगी है, दिक्कत हो सकती है काम करने में, तो कोई नहीं रेस्ट कर लेंगी। जी जी साहब जी आगे से ध्यान रखेंगे, एक का ध्यान नहीं रहता, आगे से ध्यान रखना तुम, ठीक है? ठीक है चलो मैं फिर गाड़ी खुद ही निकाल दूंगा। हाँ हाँ साहब जी चलिए। चुप रहा करो, हम पहले सोच रहे थे कि बता देंगे, लेकिन अगर बता दिए ना तो मैनेजर मैडम हमको निकलवा देगी नौकरी से। कोई बात नहीं, उनका कर्म उनके साथ है, हमारा कर्म हमारे साथ है। अभी तुम घर जाओ। अरे आपने हमें घर जाने को काहे बोल दिया? हाँ आपको बताना नहीं चाहिए था कि उन्होंने हमें थप्पड़ मारा है, आपका चश्मा तोड़ा है। झूठ बोल के क्या फायदा? बातें छुपाने से अच्छा लगता है क्या? चुप करो, समाज में पैसा कमाना इतना आसान बात नहीं है, समझा करो बात को। आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि किसके खिलाफ आवाज उठा सके। तुम जाओ घर अभी, और अगली बार से किसी के लिए ऐसे आवाज मत उठाना, आग बंद कर लेना, ऐसा कुछ देखो। जाओ। क्या करना है तुमको उस समाज का सोच करके? जो हमें बेइज्जती झेलनी पड़ी है यहाँ पर, उसका का? हमको थप्पड़ मारी है वो, अगर दोबारा मारेंगे ना तो उल्टा खींच के मारेंगे हमको। हम नहीं देखेंगे मैनेजर है मैनेजर है। अरे हाँ कर लेना जो करना हो, जाओ घर आराम करो। देख लेंगे हम। समझती नहीं है बिल्कुल भी बात। चेतना लिसन, मैं कह रहा था कि वो सिक्योरिटी गार्ड और उसकी वाइफ को ना कुछ कंपनसेशन दे देते हैं। उस बेचारे का चश्मा खराब हो गया, उसकी वाइफ को चोट लगी है, तो उनको डॉक्टर के भी जाना होगा, नया चश्मा भी बनवाना होगा। अब ये बेचारे अपनी सैलरी से खर्च करेंगे तो उनके घर खर्च के लिए क्या बचेगा? तो हमारी कंपनी इनको कंपनसेट कर देगी इस टाइम के लिए, ठीक है? तो उनको कुछ पैसे दे देना है आज से। श्योर सर, मैं दे दूंगी पैसे। ठीक है तुम चलो, मैं आ रहा हूँ जरा। ठीक है सर। इस सिक्योरिटी गार्ड और उसकी वाइफ बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। जब मैं उनसे पूछने ही वाला था कि उसका चश्मा कैसे टूटा और उसकी वाइफ को चोट कैसे लगी, जैसे ही वो कुछ बोलने वाले थे तभी चेतना आई, और चेतना के आते ही वो लोग चुप हो गए। सिक्योरिटी गार्ड की वाइफ भी कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन वो उसको बार बार रोक रहा था। ऐसा अजीब बिहेव तो कभी नहीं किया दोनों ने। कोई तो बात है जो मुझसे छुपा रहे हैं। बस सीसीटीवी में चेक करके देखता हूँ। चलो अच्छा है सर, मीटिंग में गाड़ी में उनके पैसे पड़े, आप चुरा लेते हैं। अरे मालकिन ये क्या कर रही हो आप? साहब की गाड़ी से पैसा चुरा रही हैं। आप इधर दीजिए, हम साहब को बुलाते हैं। उनको भी ए जी सुनिए। तेरी हिम्मत कैसे हाथ लगाने की? मुझे अरे क्या बात हो गई मैडम? चाटा काय मार दी इसको? ये तेरी बेबी है ना, बदतमीजी कर रही है, लेके जा इसको यहाँ से। क्या बात हुई है? हमने कोई बदतमीजी नहीं करी। मेम साहब ना बड़े साहब की गाड़ी से पैसा चुरा रही थी। हमने देख लिया तो हमने आवाज मारी, आपको इसी वजह से गुस्सा होके हम पर हाथ उठा दिया। मैडम जी हमारी बीवी सच कह रही है, आप चोरी कर रही हैं साहब की गाड़ी में से। उसको एक थप्पड़ मारा है, तुझे बहुत ज्यादा पीटूंगी। बकवास करने की जरूरत नहीं, चोरी वोरी नहीं करती मैं। सर ने बोला है पैसे लेके जाने के लिए, इसलिए लेके जा रही हूँ। बकवास करने की जरूरत नहीं, निकलो यहाँ से दोनों। मैडम जी देखिए, अगर हमारी बीवी ने कुछ देखा है तो हो सकता है इस बात में सच्चाई हो। और देखिए साहब की गाड़ी पार्किंग में खड़ी है और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सब देखूं अपनी आंखों से। अगर साहब जी ने कहा है ना तो एक काम कीजिए, फोन मिलाइए उनको। ऐसे यहाँ से 1 रुपया नहीं लेके जा सकती हैं आप। साहब को सब कुछ बता देंगे, सब देखा मैंने अपनी आंखों से। अच्छा देखा है ना तूने? चश्मे के बिना दिखता नहीं ना तुझे, अब दिखेगा भी नहीं। क्या बोलेगा? अपनी आंखों से देखा है, बोल दूंगी। अंधे को दिखाई तो देता है, फालतू की कहानियां बना रहे। और तू नौकरानी है ना, नौकरानी बन के रह। इसकी सिफारिश पे यहाँ पे नौकरी लगाई थी, वो भी मैंने। अगर मैंने लगाई है ना तो 2 मिनट में निकाल भी दूंगी। बकवास करने की जरूरत नहीं है। मेरे पैसे मेरी मर्जी, अपनी औकात में रहा करो, समझे? मैडम जी आप ये गलत करिए, देखिए वापस रख दीजिए पैसे। मैडम जी देख, तुम चश्मा उठाओ, हमारा चश्मा का। तो इससे हो गए। कोई बात नहीं, लेकिन साहब को सब कुछ सच्चाई बताएंगे, तुम चिंता मत करो। ये टेप खरीद लेते हैं, जुड़वा लेते हैं इसको। चलो आओ हमारे साथ, आओ। तो ये बात है। चेतना मैडम को तो मैं बताता हूँ। सर जी बुलाया आपने? हाँ सनी, मैं कह रहा था कल से तुम्हें काम पे आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी छुट्टी होगी इस ऑफिस से, जो भी तुम्हारे हिसाब में कर दूँगा। साहब जी नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं साहब जी? आप कहते हैं ना जूते पहन के आया करो। साहब जी पैसे खत्म हो गए थे, हम कल जूते खरीद लेंगे, 200 उधार मांग लेंगे साहब जी।
नौकरी से मत निकालिए, चश्मा भी बनवा लेंगे साहब जी। और हमारी बीवी कभी हमसे ऐसे बात भी नहीं करेगी, ऐसे गेट पे खड़ोगे बात करते हैं साहब जी। सनी, मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है। तुमने आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई है, लेकिन इस बार तुमने जो भी मुझसे झूठ बोला है उसकी वजह से अब मुझे तुम पे ट्रस्ट इशूज हो गए हैं। इसलिए मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल रहा हूँ। तुम किसी और कंपनी में अपना देख लो, और मैं अगली बार जो भी गार्ड रखूंगा वो काफ़ी लॉयल और ट्रस्टवर्दी होगा, जो मुझसे सच बोलेगा, कोई बात नहीं छुपाएगा। ओके साहब जी मैंने कोई झूठ नहीं बोला साहब जी, सच में पैसे नहीं है मेरे पास, वो पैसे आते ही मैं ले लूंगा झूठे साहब जी, मैंने कसम से कोई बात नहीं छुपाई आपसे। चश्मा कैसे टूटा था तुम्हारा? तुम्हारी बीवी के चोट कैसे लगी थी गाल पे? नहीं बता रहे ना तुम सच? क्योंकि सच मुझे पता है सन्नी, लेकिन तुम नहीं बताओगे। और सच पता है क्या है सन्नी? कि तुम्हारा चश्मा तोड़ने वाली और कोई नहीं चेतना मैडम। तुम्हारी बीवी को थप्पड़ मारने वाली, चोट पहुंचाने वाली और कोई नहीं चेतना मैडम थी। और तुमने एक सबसे बड़ा सच छुपाया कि मेरी कंपनी से कुछ पैसे गायब हुए थे, जिसके पीछे चेतना मैडम का ही हाथ था। लेकिन तुमने ये सब कुछ मुझसे छुपाया, जिसकी वजह से मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुम्हारी वाइफ से भी बहुत नाराज हूँ, और इसलिए मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूँ। सर व्हाट आर यू सेइंग? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मैं किसी के साथ क्यों बदतमीजी करूंगी और क्यों पैसे चुराऊंगी? मैंने इसका चश्मा नहीं तोड़ा, ना इसकी बीवी को मारा। सर इसने भड़काया है ना आपको? कुछ बोला है ना? क्या बोला तूने सर को? सच्ची बता, क्या बोला तूने सर को? उसने कुछ नहीं बोला है चेतना, वो तो बेचारा बोलना चाहता था, लेकिन शायद अपनी नौकरी खोने के डर से वो कुछ बोल नहीं पाया। पर मैंने सीसीटीवी कैमराज में सब कुछ देख लिया कि तुमने सन्नी और उसकी वाइफ के साथ क्या बदतमीजी करी, और तुम कैसे मेरी कार से पैसे निकाल रही थी। सब कुछ देखा है चेतना, सब कुछ। जो जो तुमने इनको बोला है, सन्नी का चश्मा तोड़ा है और उसकी वाइफ को थप्पड़ मारा है। अब भी कुछ सफाई देना चाहोगी? सर देखिए वो मैं बताता हूँ साहब, मैडम ने आपकी गाड़ी में से पैसे चुराए थे, और ये सब करते हुए मेरी बीवी ने उनको देखा, और जब मेम साहब को मेरी बीवी ने कुछ बोला तो चाटा मार दिया इन्होंने। साहब जी देखिए, हम आपसे झूठ बोलना नहीं चाहते थे, बल्कि जब आप दरवाजे पे आए थे तब आपको बताने वाले थे पूरी सच्चाई। क्या करें साहब जी, इतना पैसा नहीं कमाते हैं कि 1-2 महीना घर बैठ जाए तो घर में रोटी मिल जाएगी। अगर ये हमको फंसा के हमारी नौकरी खा जाती तो घर में रोटी तक नहीं मिल पाती साहब जी, इसलिए डर गए थे साहब जी। हमने जो किया अपने पेट के लिए, लेकिन कोई बेईमानी नहीं की साहब जी, ना इनसे कुछ लिया और नहीं आपको कुछ बताया, और कभी 1 रुपए की बेईमानी हमने बाहर भी नहीं की साहब जी। हमने बस अपने घर की समझ साहब जी। चलो, तुमने तो अपना रीज़न दे दिया सच छुपाने का। मैं ज़रा हमारी मैनेजर मैडम से भी रीज़न पूछ लूँ ऐसी बदतमीजियों का। मैनेजर मैडम, आपकी सैलरी अच्छी खासी है, आपने चोरी करी, आप एक रिस्पेक्टेड फैमिली से हैं, और आपने 2 लोगों के साथ फिजिकल असॉल्ट करने की कोशिश करी है, वो भी काम पर, अपनी जॉब पर। तो उसके लिए आप क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगी? क्या रीज़न है, ज़रा मैं सुन सकता हूँ? एक्चुअली आई नीडेड द मनी, तो मैंने आपकी कार से ले लिया, और इसकी बीवी ने और उसने देख लिया और शोर मचा रहे थे सर कंपनी के बाहर। लोग आ जाते, क्या इज्जत रहती मेरी, तो मेरे को यही से लगा कि मैं इनको डांट के वहाँ से चली जाऊँ, इसलिए सर थोड़ी बदतमीजी हो गया। आई एम सॉरी सर, आई विल रिटर्न योर मनी सर, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं चेतना जी, पैसे तो आपको वापस करने ही पड़ेंगे। साथ ही साथ आपने जो उनकी बेइज्जती करी है उसकी भरपाई आपको माफ़ी मांग कर करनी होगी। अभी के अभी सन्नी से माफ़ी मांगिए। सर चेतना, माफ़ी मांगिए, वरना ऐसा ना हो कि पूरे स्टाफ के सामने माफ़ी मांगनी पड़े। नहीं सर, सॉरी सनी, और अपनी बीवी को भी सॉरी बोल देना मेरी तरफ से। गुड, अब जाइए, जाकर दूसरी नौकरी का इंतजाम कर लीजिए। और जो पैसे आपने चुराए थे मेरी कार से, वो पैसे या तो मुझे अकाउंट ट्रांसफ़र करिएगा या इस ऑफिस में कैश देने आइएगा। और मिस चेतना, एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी पावर और पोजीशन पर आ जाएं, लेकिन अपने से छोटे लोगों को अगर आप नीचा दिखाने की कोशिश करेंगी तो आप उस पावर और पोजीशन पर ज़्यादा दिन रहेंगी नहीं। क्योंकि पावर और पोजीशन भगवान उन्हीं को देता है, उन्हीं के पास सलामत रखता है जो अपने से छोटों की कदर करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये लेसन है आपके लिए। तो अगली बार अगर किसी पोस्ट पर हो किसी भी कंपनी में, तो प्लीज़ अपने से जूनियर्स की रिस्पेक्ट करिएगा, उन्हें फॉर ग्रांटेड लेकर उनके साथ बदतमीजी मत करिएगा। निकलिए यहाँ से। सर चेतना, एक शब्द और नहीं, निकलिए इस कंपनी से, पैसों का इंतजाम कर दीजिएगा। साहब जी हम वादा करते हैं आज के बाद कोई बात नहीं छुपाएंगे आपसे, हम सच का साथ देंगे साहब जी, चाहे हमारी नौकरी चली जाए, लेकिन एक आखिरी मौका दे दो साहब जी नौकरी से। सनी, बस तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा, ज़िंदगी में अपनी नौकरी बचाने के लिए या फिर अपने आप को बचाने के लिए कभी भी किसी झूठ का सहारा मत ले, क्योंकि उस झूठ के सहारे तुम ज़्यादा दिन चल नहीं पाओगे। अगर आज चेतना मैडम का सच सामने नहीं आता ना, तो शायद ये तुम्हें और टॉर्चर करती और परेशान करती, या फिर इनको देखा देखी कोई और सीनियर तुम्हें परेशान करता। तो बेहतर है कि सच का साथ दो, चाहे तुम्हारी नौकरी जाए, चाहे तुम्हें कोई भी सैक्रिफाइस करना पड़े, लेकिन सच का साथ देने से कम तुम सुकून की ज़िंदगी जियोगे। वरना सच छुपा कर, झूठ बोल के तुम्हारे दिल में हमेशा मलाल रहेगा, जिससे तुम और तुम्हारा परिवार कभी खुश नहीं रह पाओगे। समझे? ठीक है साहब जी, हम आगे से ध्यान रखेंगे। चलो ठीक है, तुम जाओ, बाकी तुम्हें कंपनसेशन मिल जाएगा, तुम्हारे चश्मे का भी और तुम्हारी वाइफ का जो भी ट्रीटमेंट होना है उसके लिए भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। जाओ दीदी। ओ गरीब, चाय लगा चल। मैं हाँ तूने तो, तेरा बाप लगाएगा, तू ही खड़ा ना वहाँ पे, चाय लगाएगा जल्दी, लेट हो रहा मुझे। बे वो जाहिल,
ये कोट पैंट को कहाँ निहार रहा है? कोट पैंट पहनने से कोई बड़ा साहब नहीं बन जाएगा तू, रहेगा ये चाय बनाने वाला ही ना। जल्दी लगा दे, मेरा वो सामने वाली कंपनी में इंटरव्यू है। अगर मैं लेट हुआ ना तो तेरे को इतना मारूंगा ना, तू याद रखेगा। जल्दी लगा चाय। बार बार उधर कहाँ देख रहा है? तेरा बाप आएगा वहां से, वो बनाएगा चाय। कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, कभी खुद को देख रहा है। क्या राजकुमार है कहीं का? बेटा ये ही तुम्हारी हरकतें होती है ना, तभी तुम्हारे पास लक्ष्मी नहीं आती। तुम गरीब पे गरीब रह जाते हो और हम अमीर और अमीर हो जाते। क्यों? तुम्हारी दिक्कत है यार। यहाँ पर मैं सामने से बोल रहा हूँ चाय बना दे, चाय बना दे, तुझे फिक्र ही नहीं है मैं 2 पैसे कमाने हैं या नहीं कमाने। सहे लगा रहा है, ये क्या करके मानेगा है? ठीक है दे रहा हूँ चाय, शांत हो जाओ, शोर मत मचाओ दुकान पर। जल्दी, लेट करवा रहा है तू आज मुझे। ढंग से बनाइयो, ढंग से, अदरक इलायची डाल के। गंदी सी दे दे। लीजिए आपकी चाय। सारा मूड खराब कर दिया। तो जानता है तूने किसको ये खराब चाय पिलाई है? तो सामने कंपनी देख रहा है, उस कंपनी में मेरा इंटरव्यू है और सैलरी तुझे बताऊंगा ना मैं अपनी की मेरे को कितनी मिलने वाली है, तेरे होश उड़ जाएंगे। जितना तू अपनी ये ठेली से कमाता होगा ना, उतनी सैलरी तो वहाँ के गार्ड की होती होगी, आई समझ। और कंपनी इतनी बड़ी है ना कि वहाँ पर तुझ जैसे इंसान को झाड़ू पोछा लगाने के लिए भी नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है ना तुम्हें वहाँ पर अंदर भी घुसने दिया जाए। वहाँ जाने के लिए ना बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, स्किल्स चाहिए होती हैं, एजुकेशन चाहिए और सबसे पहले दिमाग होना चाहिए, जो कि तुम जैसे लोगों में नहीं होता। तुम लोग ना हमारी जगह कभी नहीं पहुँच पाओगे। अरे जन्मों लग जाएंगे हमारे तक पहुँचने में, तुम पहुँच तो सकते नहीं हो। तुम पता क्या करना चाहिए? तुम्हें ना सीधा हमारे पैरों में पड़ जाना चाहिए, हमारी सेवा करनी चाहिए, हमारी इज्जत करनी चाहिए। हमसे बना के रखोगे ना 150 कमा लोगे, वरना होना तुम्हारा कुछ भी नहीं है। समझ रहा मेरी बात? देखो भाई, बहुत अच्छी बात है कि तुम एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो और तुमने इतनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, तुम्हारा एक लेवल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सड़क पर राह चलते किसी भी टपरी वाले को या किसी भी छोटे दुकानदार को उल्टा सीधा बोलो। तुमको उनकी औकात दिखाने की कोशिश करो, उन्हें नीचा दिखाओ। अगर चाय पसंद नहीं आई तो सीधा बोलो कि चाय पसंद नहीं आई है। पर ये क्या बात हुई कि तुम औकात की बातें कर रहे हो, स्टैंडर्ड की बातें कर रहे हो, नीचा दिखा रहे हो? भाई मेहनत हर कोई कर रहा है। ठीक है कि एक चाय की टपरी पे जो काम कर रहा है वो तुम्हारे जितना बड़ा नहीं होगा। मेहनत चाय वाला भी कर रहा है, मेहनत तुम भी कर रहे हो, और मेहनत उस कंपनी का बॉस भी कर रहा होगा जो कंपनी रन कर रहा है। रिस्पेक्ट सबकी इक्वली होनी चाहिए। अरे जब भगवान ने इंसान को बनाते हुए कोई भेदभाव नहीं करा तो तुम कौन हो तो भेदभाव करने वाले? थोड़ी तमीज लिहाज रखो ना, चाहे इंसान छोटा हो चाहे बड़ा। भाई मुझे लगता है तुम्हारे संस्कार बहुत गलत है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे अंदर इतना घमंड भर दिया है ना कि तुम इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हो, और ये तुम्हें अभी रियलाइज नहीं होगा। लेकिन जब सिचुएशन आएगी ना तो तुम खुद गिल्टी फील करोगे अपनी हरकतों को लेके। बेटर है कि मेरी बात समझ लो, वरना कोई और तुम्हें समझाएगा ना तो तब तक शायद तुम्हारे लिए देर ना हो जाए। भाई मेरी मर्जी, मैं भेदभाव करूं या रोड पे चलते इंसान को थप्पड़ मार दूं, जो मर्जी करूं, मेरी मर्जी, मेरा मन। क्योंकि मैंने वो सारी चीजें अचीव कर रखी है जो तुम नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैं वो सब करूंगा जो मेरा मन करेगा। और शुक्र मना मैंने तुझे मारा नहीं है, वरना जिस हिसाब से मुझे ज्ञान दे रहा है ना तू, मेरे हाथ चलते जाते थप्पड़ रुकते नहीं और मैं गिनता नहीं, मारता ज्यादा, आई समझ। और क्या कह रहा था तू? इज्जत सबकी बराबर होती है, इज्जत सिर्फ हमें मिलनी चाहिए और किसी को नहीं। तुम जैसे लोगों को कहाँ इज्जत? इज्जत शब्द है ना जो अपने दिमाग से निकाल दे, आई समझ। ये घटिया चाय के कितने हो बता? 10 रुपए। 10 रुपए इस चाय की? अबे ओ, मुझे पागल समझ रहा है क्या? ये तो घटिया सी चाय पिला के मेरा मूड खराब कर दिया। मेरा फोकस हो रखा था इंटरव्यू के लिए, मेरा सारा फोकस खराब कर दिया तूने। कह रहा 10 रुपए, कल बाद में लियो, इंटरव्यू दे के आ रहा हूँ। ओ हेलो, कोई मतलब है इस बात का? अगर आपके पैसे नहीं थे, आपको पैसे नहीं देने थे तो चाय क्यों पिया आपने? आपको चाय खराब लगी हो, अच्छी लगी हो, आपने अगर चाय ली है मुझसे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। लाइए 10 रुपए निकालिए। नहीं दे रहा क्या कर लेगा? मारेगा? कोशिश तो कर, सारा छिया हटवा दूंगा जरा यहाँ से। बेचता रहियो फिर चाय वाय, एक तो खराब चाय पिला रहा, ऊपर से पैसे मांग रहा, नहीं दे रहा। चल आया बड़ा पैसे ले। अरे सुन मेरी बात। हेलो, क्या बदतमीज आदमी है यार, बिना चाय के पैसे दिए चला गया। भैया वो कुछ कह रहे थे क्या आपको? मैं मंदिर से देख रही थी, ऐसा लग रहा था कुछ कहासुनी हो रही है। अरे दीदी आप आ गई। कुछ नहीं, वो ऐसी एक ग्राहक था थोड़ा सा घमंडी, थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात कर रहा था। वो होते ना कुछ हाई प्रिविलेज घरों के लड़के, थोड़ा सा अपना अमीरी का घमंड दिखाने वाले, ये सब हरकतें कर रहा था। मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने उल्टा चाय वाय पिला दी, उसको शांत कर दिया और भेज दिया। कुछ ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने अपना पाठ अच्छे से कर लिया ना मंदिर में? हाँ जी भैया, मैंने पाठ पढ़ लिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी दुकान पे रुक गए। मैंने अच्छे से पाठ पढ़ लिया है। अरे दीदी धन्यवाद की क्या बात है? आपकी दुकान संभाल कर मैंने आपकी कोई मदद थोड़ी करी है, मैंने पुण्य कमाया है, और वो ऐसे कि मेरी वजह से आप बिना डिस्टर्ब हुए अपना पाठ कर पा रही थी, और भगवान आपसे खुश तो भगवान हमसे भी खुश। अब आपके साथ साथ थोड़ा पुण्य मैंने भी कमा लिया, मेरा ऐसा मानना है। तो धन्यवाद मुझे मत दीजिए, धन्यवाद मुझे आपका करना चाहिए कि बिना मंदिर जाए मैंने आपकी वजह से पुण्य कमा लिया। नहीं जी बिल्कुल, मैं चाय बना देती हूँ आपके लिए। अब नहीं दीदी, आज चाय यहाँ नहीं पीऊंगा, आज ना चाय ऑफिस में पीऊंगा, तो आप चाय ऑफिस ले आना। और वो जो भाई की चाय की पेमेंट है ना, उसने मुझे ऑनलाइन कर दी थी, तो वो जब आप ऑफिस आओगे ना तो मैं आपको वो कैश दे दूंगा अपनी पेमेंट के साथ। ठीक है दीदी? ठीक है भैया। चलो फिर आप दुकान संभालो अपनी अच्छे से। हाँ दीदी ठीक है, आइए।
अरे ये तो भैया का फोन है। भैया, एक काम करती हूँ, भैया के इंपॉर्टेंट कॉल आएंगे तो उनको ना ऑफिस में फोन दिया आती हूँ। हाँ गुड मॉर्निंग सर। अरे आप यहाँ पर, क्या बात है, सोचा नहीं था आपसे इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी, वो भी मेरी कंपनी में। आप तो वही चाय की दुकान पे मिले थे अभी मुझे, आप यहाँ पे कैसे? अरे अच्छा, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। आप चाय की दुकान पर मुझे जो नीचा दिखा रहे थे और जो बड़ी कंपनी का धौंस दिखा रहे थे ना, जिसमें आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, उस बड़ी कंपनी का ओनर मैं ही हूँ और आज आप मुझे इंटरव्यू देने आ रहे थे। बाय द वे बहुत अच्छा लगा, आपके दर्शन दोबारा हो गए। चाय की दुकान पर तो मैं आपसे अच्छे से बात कर नहीं पाया था क्योंकि वो दुकान किसी और की थी, लेकिन अब आप मेरे ऑफिस में हैं तो मैं अच्छे से आपसे बात कर सकता हूँ, अच्छे से आपके बारे में सुन सकता हूँ, जान सकता हूँ कि आप कितने बड़े आदमी हैं, आप क्या कर सकते हैं। मेरा शो एंड शो शुरू हो जाइए। गलती से हो गया सर, मीन नहीं करा मैंने। एक मिनट यार, आपका ये साइड भी है। मुझे लगा कि आपका तो वही गुंडे बदमाश वाला साइड है जो आप मुझे चाय की दुकान पर दिखा रहे थे, बदतमीजी करना, वो वाले टोन में बात करिए ना। एक्चुअली कंपनी का ओनर होने के नाते ना आज तक ये कभी सुनने को नहीं मिला कि कोई मुझसे इस तरह से बदतमीजी करे ऑफिस में। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ही ऑफिस में मुझसे वही वाली टोन में बात करें जिसमें आप बात कर रहे थे। मुझे मजा आया था, करिए ना एक बार बात वैसे ही। सर मुझे पता नहीं था कि आप सर इस कंपनी का ओनर है। होता तो मुझे पता होता तो मैं नहीं बोलता सर। और वो भी सर, वो कमाल है यार, आप तो बहुत अच्छे एक्टर लग रहे हैं मुझे। एम्प्लॉय के इंटरव्यू के लिए कहाँ हैं आप? क्योंकि आपकी दोनों साइड्स कितनी अलग है। एक वो साइड थी जहाँ पर आप बड़बड़ किए जा रहे थे, उल्टा सीधा बोले जा रहे थे मुझे, और अब एक ये साइड है कि आप नौकरी पाने के लिए सॉरी बोल रहे हैं। यार टैलेंट तो है आप में, लेकिन काम वाम करने का नहीं, एक्टिंग करने का। वहाँ ट्राई कीजिए ना। सर, ये आपका फोन आप ना मेरे स्टॉल में छोड़ आए थे, मैंने सोचा इंपॉर्टेंट कॉल्स आएंगे इसलिए मैं देने के लिए आ गई। ये पकड़िए। अरे ये फोन मैं आपकी दुकान पे भूल गई दीदी। हाँ, आपका फोन बहुत महंगा है ना, कहीं चोरी वोरी हो जाती तो इसलिए मैं फटाफट से देने आ गई आपको। दीदी लेकिन इतना महंगा फ़ोन आपके पास रह गया था, मैंने भी नोटिस नहीं किया, मैं भूल भी गया था इसके बारे में। आप चाहती तो उस महंगे फ़ोन को रख सकती थी, 1,00,000-1,50,000 का तो होगा ही ये। और इतने पैसों का फ़ोन अगर आप रखती तो फिर इससे तो आप आराम से अपनी दुकान का खर्चा पानी निकाल देती कई महीनों तक। क्या पता दुकान पे भी नहीं जाना पड़ता। तो फिर ये ईमानदारी से मुझे फ़ोन क्यों वापस करने आ गई आप? नहीं सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे दुकान में इतने टाइम से आ रहे हैं, मैं आपके साथ बेईमानी थोड़ी ना करूंगी। और वैसे भी मान लो कि बेईमानी करके एक बार मेरे पास पैसे आ गया और उसके बाद तो सब कुछ चला ही जाएगा ना। मेरी माँ ने मुझे सिखाया जितने ईमानदारी से कमाए और खाए ना वही सही है, दूसरों के पैसे पे लालच नहीं करना चाहिए। ये तो आपका फोन है, आपका हक है, मेरा थोड़ी ना था जो मैं रख लो। और अगर मुझे यही सब करना होता तो मैं चाय के रेडी पे थोड़ी ना बैठती, यही सब करती ना फिर। वाह बहुत खूब दीदी। चाय वाली से ऐसी बातें सुन के ये फील होता है कि दुनिया में हर आदमी के उसूल है, छोटे से लेकर बड़े तक। लेकिन दीदी कुछ लोगों के उसूल कुछ नहीं होते, उनके अंदर इंसानियत भी नहीं होती है। और आप तो लाखों का फोन वापस करने आ गई हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी चाय के 10 रुपए भी नहीं देते हैं। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इन भैया को तो आप पहचान ही गई होंगी। ये वही भैया हैं जो चाय की दुकान पर मुझसे बहुत बदतमीजी कर रहे थे। एक्चुअली मैंने आपको उस टाइम नहीं बताया था, लेकिन मैं आपको अब बता देता हूँ। ये भाई साहब मुझसे बहुत बदतमीजी कर रहे थे, मुझे उल्टा सीधा बोल रहे थे, नीचा दिखा रहे थे, गरीब, लाचार, औकात, पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे थे। और इनकी बदतमीजी सुनने के बाद मुझे ये एहसास हुआ दीदी कि आपको अपनी दुकान पर कितना कुछ सहना पड़ता होगा। देखा तुमने दीदी की ईमानदारी को? और मैं जानबूझ के ये जो फोन है ना दीदी की दुकान पर छोड़ के आया, क्योंकि मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि दुनिया में लोग भले ही काम छोटा कर रहे हैं, लेकिन लोगों का दिल कितना बड़ा है, उनकी सोच कितनी बड़ी है। अब देखो चाय की दुकान पर बैठने वाली दीदी ने कितनी बड़ी बात बोली कि उन्हें ईमानदारी की रोटी चाहिए, और वो कितना बड़ा घपला कर सकती थी और मैं शायद उन्हें पकड़ता भी नहीं। लेकिन मैंने तुम्हें यही दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें करी। और अब तुम बताओ, जो तुमने हरकत करी और जो तुम्हारे सामने दीदी का एग्जाम्पल है, तुम्हें लगता है कहीं से भी कहता है कि जॉब के इंटरव्यू के लिए फिट हो? मुझे चाहिए होगा तुम्हारे जैसा कैंडिडेट जो इतना बदतमीज हो, जो राह चलते लोगों से बदतमीजी कर रहा है। वो मेरे ऑफिस में मेरे एम्प्लॉय से कैसे कैसे बात करेगा, कैसे बदतमीजी करेगा? मैं झेल पाऊंगा तुम्हें? बताओ। अब जो इंसान राह चलते चाय वाली से बदतमीजी करने को तैयार है, लोगों को उनकी औकात दिखाता फिर रहा है, मैं कैसे मान लूं कि वो एम्प्लॉय मेरी कंपनी में बदतमीजी नहीं करेगा लोगों से? मेरे एम्प्लॉयज का तो जीना आराम कर दोगे तुम। तो मैं क्यों तुम्हारा इंटरव्यू लूं? मुझे बस एक कोई ऐसी वजह बताओ। सर मुझे प्लीज़ सच में माफ़ कर दीजिए, मेरी किसी का दिल दुखाने की मंशा नहीं थी। वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, इंटरव्यू की टेंशन थी, समझ नहीं आ रहा था, तो उस फ्रस्ट्रेशन में ना सारी चीज़ें निकल गई, मैं कुछ भी बोलता चला गया। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर। और रही बात इस नौकरी की, सर मेरे पास डिग्री है, मेरी क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छी है, मैं कैपेबल हूँ उस जॉब के लिए। सर एक बार मेरा रिज्यूम देख लीजिए। देखिए मिस्टर, सबसे पहले तो अपने अंदर की गलतफहमी दूर कर दीजिए कि कोई भी काम करने के लिए सिर्फ डिग्री और एजुकेशन चाहिए होती है। सबसे पहली चीज़ जो कोई भी काम करने के लिए चाहिए होती है वो है इंसानियत। अगर इंसानियत नहीं है, अच्छा दिल नहीं है, आप ईमानदार नहीं हो, तमीज़दार नहीं हो, तो आप ज़िंदगी में कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। ये जो दीदी है ना, भले ये चाय का काम करती है, सड़क पर चाय बेचती है, लेकिन इनके अंदर कुछ एथिक्स है, और उन एथिक्स की वजह से ही मैं इनके पास चाय पीने जाता हूँ। जितनी बड़ी मेरी कंपनी है, जितना मैं कमाता हूँ, मैं स्टारबक्स में भी कॉफ़ी पी सकता हूँ, लेकिन मैं इनके पास जाके चाय पीता हूँ।
तो इन्होंने अपने काम को इस तरह से सेट किया है, अपने बिहेवियर को इस तरह से रखा है अपने काम पे, एक बड़ी कंपनी का ओनर स्टारबक्स छोड़ के इनकी चाय की रेडी पर चाय पी रहा है। तो वैसे ही इंसान को अपनी वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए। पैसा और जॉब इंसान की वैल्यू क्रिएट नहीं करते, इंसान का व्यवहार उसकी वैल्यू क्रिएट करता है। और अगर व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करोगे, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। अगर मैं इस कुर्सी पर आज बैठा हूँ और बड़ी कंपनी चला पा रहा हूँ तो उसके पीछे रीजन है कि मैं हर एम्प्लॉय की इज्जत करता हूँ अपने ऑफिस में, चाहे वो पियोन हो चाहे वो मैनेजर हो। अगर मैं भेदभाव करता फिरूँ ना तो उन्हीं छोटे लोगों की बद्दुआओं से मेरा ये ऑफिस भी बंद हो जाएगा और ना मैं कभी आगे बढ़ पाऊंगा। और फिर तुम तो अभी हुई क्या, तुम तो बस एक कैंडिडेट हो जिसने अभी पढ़ाई लिखाई करी है, जो बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू दे रहा है और एक अच्छी जॉब पाने की कोशिश कर रहा है। अभी तो बहुत लंबा सफर है। अगर अभी से तुम्हारे अंदर एक घमंड होगा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। और कितनी बड़ी एमएनसी में चले जाओ, अगर बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो एचआर तुम्हें टर्मिनेट कर देगा, तुम्हारा सीवी खराब हो जाएगा। लिख के ले लो मेरे से, समझे? सर ये नौकरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, अपने माँ बाप की आखिरी उम्मीद हूँ। मेरे घर में कमाने वाला मेरे अलावा कोई भी नहीं है। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम्हारे परिवार का सोच रहा हूँ, इसलिए अभी तक तुम यहाँ खड़े भी हो, वरना तुम्हें कब का बाहर निकाल दिया होता। समझ रहा हूँ कि तुमने जो भी बदतमीजी करी है वो एक जवानी के जोश में करी है, दिल के बुरे इंसान नहीं लगते हो। लेकिन जितना जल्दी अपने इस व्यवहार को सुधारोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि दुनिया ये दिल नहीं देखती है, दुनिया आपकी जबान देखती है। तो जबान तभी चलाओ जब मुंह से मीठे शब्द निकाल सको, समझे? आई एम सॉरी सर। ठीक है, जितना सॉरी मुझे बोल रहे हो थोड़ा बहुत दीदी को भी बोल दो, क्योंकि एट द एंड तुम इनकी चाय की दुकान पे आके बदतमीजी कर रहे थे और तुमने चाय के पैसे भी नहीं दिए। इनको सॉरी बोलो। आई एम सॉरी दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो, आपके चाय के पैसे भी आपको दे दूँगा। कोई बात नहीं। देखा सर, आपने इतनी बदतमीजी की इनके साथ, फिर भी ये आपको नौकरी दे रहे हैं क्योंकि ये दिल के बहुत अच्छे हैं। और इन्होंने इस तरीके से आपसे इसलिए बात की क्योंकि आपने मेरी दुकान की बेइज्जती की। आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपको ऐसे सर मिल रहे हैं, वरना आजकल के ज़माने में कौन किसको इतना सिखाता है। ये आपको बहुत अच्छा सिखाएंगे और मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप इनके अंडर में काम करोगे ना, आप बहुत अच्छा ग्रो करोगे। दीदी यहाँ पर माहौल काफ़ी इंटेंस हो गया, तो एक काम करिए, दोनों के लिए गर्मा गर्म सी चाय ले आइए, ठीक है? मैं तो इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। जी मैं अभी बना के लाती हूँ। सेट। थैंक यू सर।